हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसका बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथी है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन हो चुका है, इसका भी लिंक मुझे यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और जिसको भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका 51 नंबर से स्टार्ट है। बताने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा जो है इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुका इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 52 बताएं की कोशिश करेंगे। 52 पे आपका राइट आंसर होगा। किसी भूकंप के दौरान, ठीक है, रिएक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती थी। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो आपका राइट आंसर हो साथियों 6 या उससे अधिक, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की जो है 6 या उससे अधिक की तीव्रता पर जो है वस्तुएं क्या होती है, गिरने लगती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 52 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगर कभी भूकंप आया और रिएक्टर स्केल की जो आपकी क्या है माप 6 तक पहुंच गई है, ठीक है, उसकी तीव्रता जो है 6 तक पहुंच गई है, उससे अधिक पहुंच गई है, तो वस्तुएं जो है आपकी गिरने लगती है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 53 पे आपका आंसर निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों बाड़कित मैदान, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। निम्नलिखित में से जो है आपका बाड़कित मैदान जो है एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें 54 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 54 का राइट आंसर का इनमें से एक संगीत में माना जाता है, क्या बताइए। एक संगीत में इनमें से क्या माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संगीत में जो आपका माना जाता है यहाँ पे सामवेद को माना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 54 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामवेद को जो आपका संगीत में माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर का या अकबर की समकालीन शासक या शासिका थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर का या अकबर की समकालीन शासक या शासिका थी। तो आपका राइट आंसर होगा फारस का शाह अब्बास प्रथम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, फारस शाह अब्बास जो है आपके अकबर का समकालीन शासक था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसको है फारस का शाह अब्बास, ठीक है, प्रथम जो है अकबर का समकालीन शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 56 नंबर, 56 नंबर है। क्या देगा रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन सा, बताइए। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था। तो देखिए रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक की अगर बात की जाएगी तो रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक जो था आपका तुर्गनेव था। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये ऑप्शन आपका पे रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक जो था आपका तुर्गनेव था। ठीक है, तुर्गनेव, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार देखें 57 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 57 पे आपका आंसर आ जाओ। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। उच्चतम न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में, बताइए। भारतीय संविधान जो है
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ पर करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो आपका सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगला आपका देखेंगे साथियों 58 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे 58 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का गैलीनियन उपग्रह नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का गैलीनियन उपग्रह नहीं है? क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का गैलीनियन उपग्रह नहीं है? तो पृथ्वी का गैलीनियन उपग्रह जो आपका दिया गया है, सॉरी पृथ्वी का नहीं बृहस्पति का पूछा है, तो कौन सा जो है बृहस्पति का गैलीनियन उपग्रह नहीं है? तो आपका डिमोस। ठीक है, बोमोस और डिमोस जो आपके मंगल ग्रह के गैलीनियन उपग्रह हो जाएंगे, लेकिन डिमोस जो है आ, इसका नहीं है। ठीक है, बृहस्पति का नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। यूरोपो, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये सभी आपके बृहस्पति के कुल 68 या 67 उपग्रह हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन डिमोस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह होता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे आपका 59 नंबर। क्या देगा? बहुत तत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता कौन? बताइए, बहुत तत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता कौन है? तो देखिए, बहु तत्व या बुद्धि बहुकारक। ठीक है, बहुत तत्व या बहुकारक जो है बुद्धि के प्रणेता की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा थान डाइक। ठीक है, थान डाइक जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी है। बहुत तत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता आपके थान डाइक हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे 60 पे आपका आइडेंटिटी होगा। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा? बताइए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा? देखिए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल अगर देखने जाएंगे अग्नि मंदिर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल का यहाँ पे अग्नि मंदिर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 61 में, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका आइडेंस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कसौटी प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो आपका आइडेंस यहाँ पर हो जाएगा साथियों सटीक कटौती प्रस्ताव, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आइडेंस हो। ठीक है, सटीक कटौती प्रस्ताव जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात ही अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव, टोकन कटौती प्रस्ताव, ये सभी को जो है संसद में क्या है प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन सटीक कटौती प्रस्ताव को जो है संसद में क्या है प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 62 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आइडेंटिटी का। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? बताइए, तो मिजोरम राज्य की जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मिजोरम राज्य की जो है लोकसभा में केवल एक सीट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 63 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को जो है पूर्ण वैधानिक अधिकार कब दे दिया गया था? बताइए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को जो है पूर्ण वैधानिक अधिकार जो है कब दे दिया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 30 जनवरी 1992 को, जो आपका दिया गया पे डील ऑप्शन आपका पे एड्रेस होगा। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को यानी कि सेबी को जो है पूर्ण वैधानिक अधिकार आपका 30 जनवरी 1992 को दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 64 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका एड्रेस होगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? बताइए, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर अगर देखने जाएंगे साथियों यहाँ पे विंसन्स मैसिफ है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एड्रेस होगा। ठीक है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर आपका यहाँ पे विंसन मैसिफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, किस वर्ष में जो है शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए? बताइए, किस वर्ष में जो है शब्द समाजवाद, निरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्ताव में शामिल किए गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वर्ष 1976 में जो आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे 66 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे सत्याग्रह भारत के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बताइए, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों
11वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखें 67 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों लॉर्ड वेलिंगटन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से किसका, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 68 नंबर 68 पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। लागत जो कि व्यावसायिक, ठीक है, लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, तो उस लागत को कहा जाता है साथियों आपका विफल लागत, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि या प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से नहीं बदलती, उसे जो आपका विफल लागत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 69 नंबर 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। right answer, इनमें से कौन सी जो है प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी जो आपका दिया गया प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, तो प्रदत्त परिस्थिति जो दिया गया है आपका यहाँ पे विद्यार्थी, विद्यार्थी आपका प्रदत्त परिस्थिति का भाग नहीं होता, बाकी महिला शूद्र और ब्राह्मण आपके प्रदत्त परिस्थिति के भाग हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कि आपका भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिक स्थान से अधिक और अधिक स्थान से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब किससे ज्यादा और किससे कम नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है कितने से, तो आपका राइट आंसर 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है कितनी, 500 से अधिक और 600 मतलब 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपका देखें 71 नंबर 71 नंबर क्या देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन, बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों लीला सेठ, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका राइट आंसर। उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आपकी जो थी लीला सेठ थी। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, बताइए। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत जो आपकी रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आयन मंडल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वायुमंडलीय परतों में आपकी आयन मंडल होती है किसमें, तो रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 72 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपको देखें 73 नंबर क्या देगा, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, बताइए। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, तो पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात की जाएगी तो पुलकेशिन द्वितीय जो आपका देखिए बादामी के चालुक्यों का महान शासक था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो आपका बादामी के चालुक्य का महान शासक था, इतना याद रखेंगे आप लोग। अगला आप बताएंगे 74 नंबर 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई, बताइए। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन वाले क्षेत्रों में आपकी कौन सी मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 नंबर 75 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आ जाएगा निम्न में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है, देखिए निम्न में से कौन सा आपका संविधान का कार्य नहीं है ना, तो संविधान का कार्य जो दिया गया है आपका यहाँ पे सत्ता में अच्छे लोगों के आने को सुनिश्चित करना। ठीक है, संविधान का कार्य ये नहीं होता, बाकी संविधान का कार्य देखिए केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करना है, साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना है, नागरिकों को अधिकार की गारंटी देना है, लेकिन सत्ता में अच्छे लोग आए या कि नहीं आए ये जो है सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 75 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का कार्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, बताइए। निम्न में से कौन सा आपका एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल की अगर बात की जाएगी तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सवाना, सवाना आपका एक उष्णकटिबंधीय घास का स्थल, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 76 पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें 77 नंबर
बताने की कोशिश करेंगे। 77 पे आपका एड्रेस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो आपका जो दिया गया है, एक ग्राम पंचायत का कार्य जो दिया गया है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्य क्या नहीं है, तो देखिए ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, यह जो कार्य है ग्राम पंचायत का नहीं है, ठीक है। वो जो है आगे से चुन कर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। ये जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना ग्राम पंचायत का काम है। गांव के बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव जो है आपका ग्राम पंचायत का काम है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी जो है ग्राम पंचायत का कार्य है, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनेगी, आपका गलत कथन है। पंचायत ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है। अगला आपका देखें 78 नंबर। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था, बताइए। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। तो आपका राइट आंसर आप पहुंचाते हो मेवाड़ ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 78 79 नंबर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन, बताइए। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जहांगीर, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका पैट है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक जो आपका जहांगीर था। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 80 नंबर। क्या देगा, चोल काल में व्यापारियों के संघ को रिक्त स्थान कहा जाता था, क्या बताइए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को आपका देखिए नगरम कहा जाता था, नगरम, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका चोल काल में व्यापारियों के संघ को जो है आपका नगरम कहते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका 81 नंबर 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जो है जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार या खिलाफत आंदोलन, रहीम आंदोलन और पख्तून आंदोलन, ये दो तो नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 82 नंबर 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए। कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, या कंबल के लिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता साथियों कंबल के लिए, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो है उत्तर पश्चिम भारत जो आपका कंबल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, याद रखिएगा कंबल। क्लियर हो गया यहाँ पे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो उत्तर पश्चिम भारत है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन में आपका 83 नंबर 83 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे जो है रिक्त स्थान के नाम से बुलाते थे, किसके नाम से। काला जादू के नाम से, काला ताबीज के नाम से, काला पत्थर के नाम से, या काला सोना के नाम से। तो काला सोना के नाम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील विकल्प आपका राइट आंसर। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे जो है काला सोना के नाम से बुलाते थे, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 84 नंबर। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्र का आविष्कार रिक्त स्थान में हुआ था, कब। प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। तो रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार जो आपका हुआ था साथियों मध्यकाल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट है। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार है मध्यकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 85 में बताएंगे कोशिश करेंगे। 85 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत जो प्रशस्तित पाई गई थी, बताइए। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृति जो प्रशस्ति पाई गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की ना, तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृति जो है प्रस्তুत पाई गई है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्तित पाई गई है, ठीक है। एक संस्कृत प्रशस्तित पाई गई है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती हो लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, आपका जो है लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करेगा। बाकी तो आपका भी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, सही बात है। लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है।
लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, सही बात है। लेकिन लड़कियां केवल घर का काम काज कर सकती हैं, यह केवल लिंग मूलक भेदभाव को जो प्रदर्शित करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 87 में, बताएंगे कोशिश करेंगे 87 पे आपका एड्रेस है। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या बताइए। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 88 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, कब बताइए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन आपका चलाया गया था साथियों, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार और नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 89 नंबर, क्या देगा, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए मुख्यमंत्री के चुनाव की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों को द्वारा होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। मुख्यमंत्री का चुनाव जो है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 90 पे आपका आइडिया। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है बताइए। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है, देखिए उत्पादों की ब्रांडिंग करने से आपका जो है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, ठीक है, याद रखिए। बाजार में उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है, देखिए उत्पादों की ब्रांडिंग करने से हमको ये चीज प्राप्त होती है कि बाजार में उपलब्ध जो दूसरे उत्पाद है इससे यह जो है भिन्न है, ठीक है। तो आपको जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। ब्रांडिंग का क्या अर्थ होता है, ब्रांडिंग का ये होता है कि अपने वस्तु की पहचान होती है कि, ठीक है। सपोज कि आपके पास कोई मोबाइल है तो मोबाइल आपका या तो वीवो, ओप्पो, सैमसंग, वन प्लस, ये से हो सकता है। तो सबकी क्या है, सामान तो एक ही है लेकिन उन सबकी ब्रांडिंग अलग अलग है, ठीक है। कोई वीवो का है, कोई ओप्पो का है। तो इसका यही अर्थ होता है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 91। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है, बताइए। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना आपकी की थी साथियों एडम स्मिथ ने, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की एडम स्मिथ ने की है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 92 नंबर। लेवियाथन किसकी रचना थी, लेवियाथन किसकी रचना है। तो लेवियाथन की अगर बात करें तो लेवियाथन जो आपके देखिए हॉब्स की रचना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है 93 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों में से कहाँ पर, बताइए, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्न में से कहाँ पर स्थित है। दुनिया की प्राचीनतम चट्टाने ना, तो देखिए दुनिया की प्राचीनतम चट्टाने अगर देखने, ये आपका हो गया क्या, हाँ, लेवियाथन जो है किसकी रचना है, हॉब्स की। और दुनिया की प्राचीनतम चट्टाने निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो आपका आइडेंस यहाँ पर हो जाए साथियों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आइडेंस है, ठीक है। प्राचीनतम चट्टाने जो आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 94 नंबर, 94 नंबर। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है साथियों द्वितीयक क्रिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया को आपका द्वितीयक क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 95 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। अटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सनराइज उद्योग का एक उदाहरण थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है, तो सनराइज उद्योग का एक उदाहरण जो देखने जाएंगे आपका यहाँ हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आइडेंस, ठीक है। सनराइज उद्योग का एक उदाहरण आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 96 नंबर, 96 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आइडेंस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो आपका देखिए विश्व का फलोद्यान कहते हैं। यहाँ पे फलों का जो उद्यान है ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अपराधी जन्मजात होता है, ठीक है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो इस सिद्धांत के समर्थक आपके यहाँ पे सी लोम्ब्रोसो हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका एड्रेस है। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक आपके सी लोम्ब्रोसो हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 98 नंबर, 98 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका एडिशन, निम्नलिखित में से किसने जो है ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन करते, निम्नलिखित में से किसने जो है ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होती है ई दुर्खिम में, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया की और उनका जनजाति का अध्ययन आपका ई दुर्खिम ने किया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें साथियों 99 नंबर 99 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई भारत में जैनसार बाबर की खासी जनजाति में जो है किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित होती है। भारत में जौनसार बाबर की खासी जनजाति, ठीक है, जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है। तो आपका आइडेंटिफाई होगा साथियों बहुपति विवाह की, यानी कि एक एक औरत की जो है बहुत सारे पति हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका एड्रेस है। भारत में जौनसार बाबा की खासी जनजाति में आपकी बहुपति विवाह की जो है प्रथा प्रचलित है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 100 नंबर। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो श्वेत वसन अपराध की अवधारणा जो आपकी प्रस्तुत की थी साथियों E.H. सदरलैंड ने की थी। जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका एड्रेस। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा जो है E.H. सदरलैंड ने प्रस्तुत की थी। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है कला वर्ग की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो देंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।